हेलो एवरीवन, सो हियर वी आर अगेन विद अनदर टॉपर ट्विंकल रानी। तो टेक्स्ट बुक पे आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ में ट्विंकल है जिनकी सक्सेस स्टोरी हम जानेंगे। सबसे पहले तो ट्विंकल, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपके परिवार को कि आपने जेआरएफ क्लियर किया और वो सपना जो शायद हजारों लाखों स्टूडेंट्स का होता है उस सपने को अचीव किया। सो पहले तो ये बताइए, हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे मिलके और प्रद्युमन सर से मिलके तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ना फ्री से वीडियोस देखती थी। मैराथन वगैरह मैंने देखा था, टेस्ट सीरीज मैंने लिया था टेक्स्ट बुक से। तो मैं हमेशा अपने भाई को बोलती थी कि यार मेरे को किरण मैम से मिलना है, प्रद्युमन सर से मिलना है। बोलते हैं अच्छा हो जाएगा, पढ़ ले हो जाएगा। चलो, फाइनली यू आर हेयर। एंड थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और थोड़ा सा किस तरीके से, कौन सा ये आपका अटेम्प्ट था और क्या आपकी जर्नी रही है, क्या क्या हर्डल्स आई उस जर्नी के बीच में। सो टेल अ बिट अबाउट इट। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और एक साल पहले ही मुझे यूजीसी नेट के बारे में पता चला था, तो मैं दिसंबर से स्टार्ट किया था मैंने अपना प्रिपरेशन वगैरह। फैमिली ने सपोर्ट किया था। बाकी स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके एग्ज़ाम देते हैं। किसी का थर्ड अटेम्प्ट होता है, किसी का फोर्थ अटेम्प्ट होता है। ये तो मेरा पहला ही है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं। बट मैंने खुद पे विश्वास रखा और भगवान पे भी कि मेरा कोशिश करना है, हो जाएगा। मास्टर्स आपका हो गया है? यस मैम। तो मास्टर्स के बाद आपने गैप लेके यस भी किया है, प्रिपरेशन की है। तो व्हाट वाज द मोमेंट, क्या कब जो है वो नेट जेआरएफ का, जैसे आप कह रहे हैं लास्ट ईयर ही पता चला, सो व्हाट मोटिवेट्स यू टुवर्ड्स दिस एग्जाम, कि क्या ऐसा लगा कि भाई मुझे जेआरएफ एग्जाम देना चाहिए? मेरे पापा के फ्रेंड की एक बेटी है, उन्होंने लास्ट टाइम नेट क्वालिफाई किया था। तो फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो उनको देख के लगता है कि यार वो पढ़ा रही हैं, इंडिपेंडेंट है, प्रोफेसर बन चुकी हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी करना चाहिए। ऐसा तो जेआरएफ हो गया। और यस। ऐसा क्या ही कहते हो आदमी, मुझे बताओ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं आउट देयर के जिनका बिल्कुल भी 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं निकल रहा है, और कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, अभी आपसे पहले भी एक स्टूडेंट थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकला था, सेकंड में भी जेआरएफ ही निकला है उनका। तो क्या आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी रहती है जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही जेआरएफ निकाल लिया? मतलब आपने कैसे टाइम डिवाइड किया पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में? तो मैम, सारे बच्चे तो सभी पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं। बट हमें ना क्या होता है कि हम टेस्ट रिवाइज करना कभी कभी छोड़ देते हैं। रिवाइज करना, टेस्ट सीरीज देना, हम कभी कभी इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। क्लासेस कर देते हैं हम, फिर हम छोड़ देते हैं कि ठीक है बाद में देख लेंगे। बट इसमें क्या है ना कि कंटिन्यूअसली रिवाइज करना पड़ता है हर चीज़ को, क्योंकि फैक्ट्स वगैरह होते हैं, हम भूल जाते हैं। तो फिर वो कंटिन्यू रिवाइज करना, मैराथन वीडियोस, मैंने टेस्ट बहुत सारे टेस्ट दिए थे, ऑलमोस्ट अराउंड 100 टेस्ट दिए थे मैंने, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। क्योंकि टेस्ट से क्या होता है ना कि न्यू न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, फैक्ट्स वगैरह में पता चलते हैं, तो वो मैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लिया करती थी और फिर मैं उनको रिवाइज करती थी अपने जो नोट्स होते थे उनके साथ में लेके। तो कोई ऐसी यूनिट जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को आप बताना चाहेंगे कि इन यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस करो, और पीवाईपी ऑब्वियसली आपने वैसे तो बोला ही है कि मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करो, बट पीवाईपी को कैसे एनालाइज किया आपने? क्योंकि पैटर्न हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 बार से काफ़ी चेंज हुआ है। पहले जो 2018-19 में पेपर आता था वैसा अब एग्जाम का पैटर्न नहीं आता है। तो आपने कितने सालों के पीवाईपी किए हैं और उनको कैसे एनालाइज किया है? अ, मैंने 2020, 19 सारे, 23, 24 सारे ईयर के मैंने टेस्ट दिए थे। फिर मैं उनको एनालाइज करती थी, देखती थी क्या कि इनमें क्या डिफरेंट है इस वाले टेस्ट से उस वाले टेस्ट में, या फिर क्वेश्चंस क्या डिफरेंट है, कौन से यूनिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। वैसे मैं सारे यूनिट को बैलेंस करके चलती थी कि क्यों, हो सकता है ना कि क्या पता मैंने वो यूनिट नहीं पढ़ा और वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ईजी हो, मैं वो बना ना पाऊँ। इसलिए मैं सारे यूनिट को इक्वल वेटेज देती थी। बट टेस्ट देती थी तो वहाँ से मुझे न्यू न्यू फैक्ट्स पता चलते थे, तो मैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेती थी कि क्या पता इनसे क्वेश्चंस आ जाए। जैसे मूवीज़ वगैरह के क्वेश्चन थे, तो टेक्स्ट बुक का ही किसी मैम ने एक 5 to 10 मिनट्स का वीडियो बनाया था, प्रीति मैम ने। तो मैंने उनका देखा, तो मैंने बोला देख लेती हूँ क्या पता आ जाए। उसमें 2 क्वेश्चंस आ गए थे क्वेश्चन फंसे हुए थे स्टूडेंट्स। और इसी वजह से शायद मेरा जेआरएफ हो गया ना, वो छूट जाता, मैं 4 मार्क्स से चले जाते फिर उससे। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मैं बेसिकली झारखंड से हूँ, तो मेरी स्कूलिंग वगैरह भी सब वहीं, सभी कॉलेज? कॉलेज यहाँ डीयू से हुआ है। मैं यू यूनिवर मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है।
ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट्स को अगर आप एंड टाइम पे कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स अभी दिसंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कि क्या जब हाँ एक्चुअली होता क्या है ना कि जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, सो दे स्टार्ट विद जीरो और वो कॉन्सेप्ट्स पे और यूनिट को थॉरली रिवाइज करना, तो वो सब चीज़ें करते हैं। तो एक तो मुझे बताइए कि आपने वो कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई, कि आपने पढ़ते हुए किन चीज़ों को इग्नोर करना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और रिसोर्सेज आपने क्या क्या यूज़ किए हैं? मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी कि अपने बस रिसोर्सेस लिमिटेड, अब कहाँ जहाँ से भी पढ़ रहे हो उससे दिक्कत नहीं है, बट रिसोर्सेस लिमिटेड रखने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिवाइज करते रहना है। बाकी यूट्यूब पे मैराथन वीडियोस वगैरह आते हैं, आप वहाँ से भी उनका यूज़ कर सकते हो, टेस्ट वगैरह दे सकते हो, मतलब बट लेकिन वही है कि सोर्सेस लिमिटेड रखना है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है, यहाँ से भी पढ़ लो वहाँ से भी पढ़ लो, ये नहीं करना है। और रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, पीवाईक्यूज लगाना, टेस्ट लगाना, और डेडिकेटेड होके पढ़ाई करनी है। और मेन आजकल क्या होता है ना कि आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनसे दूर रहना है, क्योंकि हमारा मेन गोल है कि हमारा एम अचीव करना है। कभी किसी और फील्ड पे ध्यान नहीं गया है कि जेआरएफ छोड़ के इधर चली जाती हूँ या उस फील्ड में चले जाती हूँ, कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं, मैं पहले एक्चुअली यूपीएससी की प्रिपरेशन करती थी, तो फिर वो मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, तो मेरा नहीं हो पाया, तो फिर मैंने सोचा कि अब एक बार जेआरएफ करके देखती हूँ, अगर ये और वो फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी आगे क्या प्लान है आपका, मतलब पीएचडी या फिर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर? अभी तो मैं पीएचडी ही करूँगी। उसके बाद मैंने अभी जेएनयू वगैरह का फॉर्म आए हुए हैं, वो तो भर दिए थे मैंने, और बीएचयू का वेट कर रही हूँ, डीयू, और अपने झारखंड के भी दुमका वगैरह का। तो मैं पीएचडी करूँगी फिलहाल इसके बाद। सो कभी ऐसे बीच में जब ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो पढ़ाई से या किसी चीज़ से, तो फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, बाकी सब चीज़ों ने क्या ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर था जिसने आप लोग आपको पुश किया है कि नहीं हो जाएगा या करना है? मतलब क्या ऐसा जो वो एक फैक्ट या स्पार्क हम बोल सकते हैं, वो क्या रहा आपकी लाइफ? मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। वो हमेशा मुझे बोलती थी कि हो जाएगा बेटा, मुझे विश्वास है, तो तुझे खुद पे विश्वास नहीं है, हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ तो कर, हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, बस मम्मी थी मेरे साथ हमेशा, मैं कभी भी लो फील करती तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी, तो बस। चलिए, थैंक यू सो मच ट्विंकल, एंड दैट वाज ट्विंकल्स सक्सेस जर्नी। और अगेन रिजल्ट एक ही है कि देखो, आप रिपीट करते रहो, उस ट्रैप में फंसे रहो, गलतियों से मत सीखो, तो वो एक चीज़ है। बट ट्विंकल जैसे स्टूडेंट्स भी जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम निकाल दिया है, जेआरएफ क्लियर कर लिया है, तो जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एक जुआ हो गया है या फिर ये इतना हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस, तो ऐसा कोई ये टॉप नहीं है या ऐसा कोई ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं है कि जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। जब ट्विंकल, रुखसार जैसे बच्चे पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में जेआरएफ कर सकते हैं, और शायद इनकी एज भी मुझे लगता है कि अभी बहुत ही कम है, इतना कोई अभी ज़्यादा एज भी नहीं है इन लोगों की कि इन्होंने काफ़ी सारा चीज़ें देख लिया है दूसरे फील्ड में, कहीं जावा के तब जेआरएफ में आए हैं। तो जब आप शिद्दत से चाहते हो किसी चीज़ को, तो वो मुझे लगता है कि एक ही बार फुल एफर्ट के साथ में कोशिश करो, तो वो मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। सो अगर आप लोग भी दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक के साथ में जुड़ जाइए और पहले अटेम्प्ट में कोशिश कीजिए कि आपका जेआरएफ निकले, और नेक्स्ट साइकिल में हमारे साथ में यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दीजिए। थैंक यू सो मच।